भजनलाल सरकार ने जनप्रतिनिधियों की भारी मांग और पंचायती राज शहरी निकाय चुनाव के बीच एक बार फिर सरकारी विभागों में तबादलों पर रोक हटा दी है। इस छूट से एक बार फिर तृतीय श्रेणी शिक्षकों को वंचित रखा गया है। बारिश के समय में संभावित बीमारियों के मद्देनजर चिकित्सा विभाग के कार्मिकों पर भी तबादले की रोक लगी हुई है। अगले आदेशों तक ये रोक जारी रहेगी। देखिए रिपोर्ट। भजनलाल सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक में 19 जून से 5 जुलाई तक छोड़ दिया है। इस सरकार के कार्यकाल में तीसरी बार है जब तबादलों के लिए विशेष अवधि घोषित की गई। राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर लगी रोक में 19 जून से 5 जुलाई तक छोड़ दी गई। शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी के शिक्षकों और बारिश में संभावित बीमारियों के मद्देनजर चिकित्सा कर्मियों के तबादले पर रोक यथावत रहेगी। तबादले में एकल महिला, विधवा, परितत्या और मेडिकल बोर्ड की तरफ से प्रमाणित कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी के गंभीर व अन्य जानलेवा रोगों से ग्रसित, असाध्य रोग से ग्रसित कर्मियों, लंबे समय तक सेवा, दिव्यांग कर्मियों, राजकीय सेवा में कार्यरत पति पत्नी के प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी। आदेश सारे निगमों, मंडलों, बोर्डों, स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा। भजनलाल सरकार में तबादलों के लिए सबसे पहले 8 फरवरी 2024 को आदेश जारी करके छूट दी गई। ये छूट 10 से 20 फरवरी तक 11 दिनों के लिए दी गई, जिसे 2 दिनों तक बढ़ाते हुए 22 फरवरी तक कर दिया गया। दूसरी बार 1 से 10 जनवरी 2025 तक तबादलों में छूट दी गई। तीसरी बार 19 जून से 5 जुलाई 2026 तक छूट दी गई, जबकि पिछली सरकार में 10 से 30 सितंबर 2019 तक तबादलों से रोक हटाई गई। इसके बाद 16 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक तबादलों से रोक हटी थी। तभी पंच सरपंचों के चुनाव के बीच ये रोक हटाई थी। 6 जुलाई 2021 को भी करीब 1 वर्ष बाद तबादलों पर रोक हटाई गई। 30 मई 2022 को पूर्व में तबादलों में छूट देने का आदेश जारी किया गया। उस समय करीब 7.5 माह की तबादलों की एक्सरसाइज हुई थी। इस बार तबादलों के आवेदन ऑनलाइन लेने की संभावना है और सबसे ज्यादा तबादले माध्यमिक शिक्षा में होने के आसार है। शिथिलता की इस अवधि में 30,000 से ज़्यादा तबादले होने के आसार हैं और इसके साथ ही तबादलों का आधार फिर कसौटी पर रहेगा। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।